दोस्तों क्या होगा अगर ऑपरेशन के दौरान ही मरीज होश में आ जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्टोमैटिक में। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं काल्पनिकता जो कि सत्य भी हो सकती है। मान लीजिए अगर किसी ऑपरेशन के समय किसी मरीज को होश आ जाए तो क्या होगा। आज हमारा टॉपिक यही है। दोस्तों कई बार देखा जाता है कि बेहोशी की दवा एनेस्थीसिया देने के बाद भी मरीज होश में आ जाता है। किसी भी विशेष सर्जरी ऑपरेशन के दौरान किसी मरीज को बेहोश करने के लिए बेहोशी की दवा एनेस्थीसिया जरूर दी जाती है ताकि ऑपरेशन आराम से किया जा सके और मरीज के मसल्स भी रिलैक्स महसूस कर सकें और उसे कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस किया जा सके। इसके लिए एकमात्र एनेस्थीसिया बेहोशी की दवा इंजेक्शन के रूप में मरीज को दी जाती है। डॉक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि मरीज को ये कितनी मात्रा में देनी चाहिए और ये भी निर्भर करता है कि ऑपरेशन का टाइम ड्यूरेशन क्या है और मरीज का लाइफस्टाइल क्या है और उसी के अनुसार दवा की मात्रा निर्धारित होती है। लेकिन ये दवा अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग तरीके से असर करती है क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग जीवन शैली होती है और हर व्यक्ति की अलग आदतें होती हैं। इसीलिए कई बार बेहोशी की दवा देने के बाद भी मरीज होश में आ जाता है और होश में आ जाने के बाद मरीज के हाव भाव बदल जाते हैं। जैसे कुछ मरीज डर कर एकदम से उठ जाते हैं, कुछ मरीज होश में तो आ जाते हैं लेकिन किसी भी तरह की प्रतिक्रियाएं नहीं देते और उन्हें डॉक्टर्स की सारी बातें भी सुनाई देती हैं लेकिन उन्हें समझ में कुछ नहीं आता। यहाँ तक कि कुछ मरीज इस अवस्था में होश में आने पर एकदम पैरालाइज भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स ने पूरी सावधानी बरती होती है लेकिन फिर भी मरीज होश में आ जाता है और होश में आने के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है और उसे कुछ पुरानी बातें ही याद रह जाती हैं और मरीज उससे कभी उबर नहीं। होश में आने पर उस मरीज को किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता। उसे सब कुछ सुनाई देता है लेकिन दर्द महसूस नहीं होता। पूरा परेशान होने तक भी उसे कुछ एहसास नहीं होता। लेकिन ऑपरेशन के बाद वो मानसिक तनाव में आ जाता है। कुछ परिस्थितियों में तो मरीज होश में आने के बाद भी तमाम मूवमेंट करने लगता है तो डॉक्टर को दोबारा से बेहोशी की दवा देनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में मरीज को दर्द का एहसास तो नहीं होता लेकिन कुछ समय के लिए वो पैरालाइज हो जाता है और ये स्थिति मरीज के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऑपरेशन के बाद मरीज आत्महत्या तक करने की कोशिश कर लेता है। इन सब बातों को देखते हुए कई देशों में एनेस्थीसिया को बंद करने के बारे में कहा गया है क्योंकि कई बार एनेस्थीसिया को असफल होते हुए भी देखा गया है और इसके दुष्परिणाम भी मरीजों पर देखे गए हैं। यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में इस विषय पर फिल्म भी बनी है जिसका नाम है एनेस्थीसिया। इतना ही नहीं, 300 से ज्यादा बुक्स भी इस पर लिखी गई हैं। 1918 में ऑपरेशन के दौरान ही एक महिला को होश आ गया था और डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन समाप्त किया था लेकिन 5.5 घंटे तक चलने के बाद ये ऑपरेशन असफल रहा। कई मरीज जीवन भर दर्द को महसूस करते हैं, डरते रहते हैं और हमेशा एक तनाव में रहते हैं। और इसी तरह एक और मरीज जॉन कुर्सेर को भी सर्जरी के दौरान होश आ गया था और उसे दर्द का पूरी तरह से एहसास भी हो रहा था। एनेस्थीसिया जो कि मरीज को ऑपरेशन के दौरान दिया जाता है वो एक बहुत ही खतरनाक दवाई है। हद तो तब हो जाती है जब डॉक्टर्स नवजात शिशु को भी एनेस्थीसिया देने से नहीं घबराते। जब भी नवजात शिशु किसी भी बीमारी के साथ पैदा होता है तो समझ जाइएगा कि उसका ऑपरेशन भी एनेस्थीसिया के साथ किया गया है। इसका भुगतान नवजात शिशु और उसके माता पिता को जीवन भर भुगतना पड़ता है। वैसे 2% चांस ही होते हैं कि एनेस्थीसिया देने के बाद मरीज को होश आ जाए लेकिन फिर भी डॉक्टर को याद रखना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। एनेस्थीसिया एक निर्धारित समय के लिए ही दिया जाता है कि इतने समय बाद मरीज को होश आ ही जाएगा। उस समय का भी डॉक्टर को ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की घटनाओं को देखते हुए जर्मनी में इसका विकल्प खोजा जा चुका है। जर्मनी में अब एनेस्थीसिया को कम उपयोग किया जाता है और दिमाग में एक ड्रग डाला जाता है जिससे पेशेंट कुछ समय के लिए सुन्न हो जाता है और होश आने की संभावना बहुत ही कम होती है। चमत्कार तो ये है कि उस समय मरीज को सब कुछ सुनाई देता है, वो सब कुछ देख भी पाता है लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं होता। ये एक बहुत ही अच्छा आविष्कार है। इससे उन लोगों को बचाया जा सकता है जो लोग एनेस्थीसिया के कारण जीवन भर डर का शिकार हो जाते हैं या हमेशा डिप्रेशन का शिकार बने रहते हैं क्योंकि ऑपरेशन के समय होने वाला दर्द असहनीय होता है जिससे उबर पाना बहुत ही मुश्किल है। उसे भूलना या उससे उबर पाना आसान नहीं होता। ऐसे ऑपरेशंस को खुली आंखों से देखना और महसूस करना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण होता है कि मरीज इस दर्द को सहन नहीं कर पाते और कोमा, लकवा इस तरह की बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। साथ ही कुछ लोगों की दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और कुछ लोग तो डर के कारण मर भी जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन सावधानी से दें ताकि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ही ना हो और किसी भी मरीज के ऊपर एनेस्थीसिया का विपरीत असर ना हो।
अभी इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है। डॉक्टर को इस बात का ध्यान रखते हुए ये प्रयास करना चाहिए कि एनेस्थीसिया का प्रयोग कम से कम हो और ये जो नई वाली आधुनिक तकनीक हमने बताई उसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाए। दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि ऑपरेशन के दौरान मरीज पर दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं और ऑपरेशन एक कारगर नहीं बल्कि दर्दनाक तरीका होता है किसी भी बीमारी को जड़ से समाप्त करने का। अब आप समझ गए होंगे कि ऑपरेशन के दौरान बेहोशी के लिए दी जाने वाली दवाई भी कितनी खतरनाक होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ तो ऐसा पता चला होगा जो आपको अवेयर करेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छा लगा है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें और हमारे हर एक वीडियो पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं देना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल की घंटी दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक जरूर कर देना ताकि हमारे ऐसे ही कई और भी वीडियोस आपसे मिस ना हो सकें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।